आइए दोस्तों, जैसे कि अभी आपने पिछली वीडियो में देखा है जिसमें हम फार्मूला डिस्कस किए हैं, आप फार्मूला को देख लीजिएगा एक बार। और फार्मूला जैसे ही आपका क्लियर हो जाएगा आप सवाल कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए हम सवाल को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है कि राम ने एक कुर्सी 4000 रुपये में खरीदी और उसने उसे 5600 रुपये में बेच दी, तो लाभ हुआ या हानि, ये आपको बतानी है। और परसेंटेज में भी बताना है, प्रतिशत में भी बताना है। आपको रुपए में तो बताना ही बताना है, साथ ही साथ आपको प्रतिशत में भी बताना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, राम ने एक कुर्सी को 4000 रुपये में खरीदी। क्या की? खरीदी माने आप जानते हैं सीपी किया। क्या किए हैं आप? कॉस्ट प्राइस सीपी किए हैं। अच्छा चलिए, इसे नहीं समझ पा रहे हैं आप हिंदी में लिखते हैं हम। आप देख रहे हैं हमने क्या किया, क्रय किया। क्या किया है? क्रय मूल्य मेरा क्या है? क्रय मूल्य मेरा है 4000 रुपये। और आप देख रहे हैं मेरा विक्रय मूल्य क्या है, जिस दाम पे हमने बेचा है उसे। विक्रय मूल्य राम ने जिस दाम पे उसे बेचा वो है 5600 रुपये। अब आप देखकर इसको ही समझ सकते हैं आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो आइए अब देखते हैं 5600 ये ज़्यादा है, ये 4000 कम है, तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। यानी आप जानते हैं फार्मूला हम रखेंगे विक्रय, आपको दिखाई दे रहा होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। नहीं दिखाई दे रहा होगा, आइए हम ब्लैक से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे, लिख रहे हैं हम, आपको दिखाई दे रहा होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और बराबर आप जानते हैं होगा आपको लाभ, क्योंकि इस बार आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा है इसलिए। तो आप देखिए विक्रय मूल्य आपका कितना है, 5600 रुपये है। विक्रय मूल्य कितना है? 5600 रुपये है। तो आप इसकी जगह पर 5600 रख दीजिए। 5600 रुपये 5600 रुपये आपने रख दिया, ठीक है। माइनस का चिन्ह हमने लगाया। फिर क्रय मूल्य आपका 4000 रुपये है, क्रय मूल्य आप 4000 रख दीजिए। यहाँ आप देखिए अब 4000 रख दे रहे हैं हम, ठीक है। अब आप देख रहे हैं आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, ये हो जाएगा आपको लाभ। और लाभ कितना होगा? 5600 में से, यानी 5600 में से जब आप 4000 घटा देंगे कितना बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा 1600 रुपये। कितना बचेगा? 1600 रुपये। ये क्या हो रहा? यानी 1600 रुपये का आपको लाभ हो रहा। क्या हो रहा भैया? लाभ हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको हम प्रतिशत में बदलते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं। पहला तो मेरा आंसर आ गया क्या कि हमें लाभ हुआ कितने का? 1600 रुपये का लाभ हुआ। और आइए हम प्रतिशत में इसको बदलेंगे। कैसे? प्रतिशत का फार्मूला हम आपको बताए थे, कि आपको करना होगा जो भी होगा लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 बराबर लाभ प्रतिशत। जो भी आएगा आपका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। तो आइए देखिए हम इस फार्मूले पर जो है रखते हैं, इस फार्मूले पर हम रखते हैं। देखिए कैसे रखेंगे। लाभ कितना हुआ है आपको? 1600 का हुआ। कितने का लाभ हुआ आपको? 1600 रुपये। 1600 रुपये का लाभ हुआ। 1600 रुपये का लाभ हुआ। आप देख रहे हैं 1600 रुपये अपान में क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना है? आप देख रहे हैं 4000 रुपये। आपके पास 4000 रुपये क्या है? क्रय मूल्य है। आप क्रय मूल्य रख दीजिए यहाँ 4000, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इंटू कर दीजिए 100, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देखिए क्या करेंगे, आप 2 शून्य से 2 शून्य काट देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य और काट देते हैं। अब आप देख रहे हैं 4 1 कम 4, 4 चौका 16। अब 4 आ गया तो 4 का गुणा 10 से कर दीजिए। अब 4 का गुणा 10 से कर दीजिए। किसका? 4 का गुणा 10 से कर दीजिए। 4 दहम 40। क्या हो गया भैया? 40% का आपको क्या हो गया? लाभ हो गया। 40% का क्या हो गया? आपको लाभ हो गया। इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए देखिए, जैसे कि अभी हमने पहला सवाल सॉल्व किया है, आप देखे हैं कितने बारीकी से हमने सॉल्व किया है। अगर आपको कोई डाउट लगे, ना समझ में बात आए,
तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। और आइए हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन लिखा है कि मोनिका ने एक घड़ी को 40,000 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? 40,000 रुपये में मोनिका ने घड़ी खरीदा और खरीद कर उसे 28,000 रुपये में वह बेच देती है। क्या कर देती है? बेच देती है। तो आप बताओ उसको कितना लाभ होगा या हानि होगी? जो भी होगा, लाभ होगा हानि होगी, उसको भी बताना, आपको रुपए में भी बताना है और प्रतिशत में भी बताना है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? मोनिका ने अब देखते हैं मोनिका ने क्या किया है। सबसे पहले तो घड़ी को खरीदा है। कितने में खरीदा है? 40,000 में। तो खरीदा है तो यानी खरीद को क्या कहते हैं हम? क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। और क्रय मूल्य कितने में की है? वो 40,000 रुपये में मोनिका ने घड़ी को खरीदा है। मोनिका ने घड़ी को कितने में खरीदा है? 40,000 में। और बेचा कितने में भैया? बेचा उसे है 20,000 में। देखिए विक्रय मूल्य कितना हुआ आप देख रहे हैं। विक्रय मूल्य आप देख रहे होंगे कि यहाँ दिखा है 28,000 रुपये में, सॉरी 28,000 रुपये में उसने उस घड़ी को बेच दिया। कितने में बेच दिया? 28,000 रुपये में। 40,000 में उसने खरीदा, 28,000 में बेचा। अब आप देख सकते हैं यहाँ ज्यादा कौन सा है? ज्यादा तो 40,000 लग रहा है, यानी विक्रय मूल्य आपका ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है। यानी हमने 40,000 रुपये में, सपोज दैट आपने क्या किया है, आपने 40,000 रुपये में घड़ी को खरीदा है और उसे 28,000 में बेच रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, इमेज कर सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सीधी सी बात है कि लॉस हो रहा है। अब आप देख सकते हैं, फार्मूला रख सकते हैं। फार्मूला आपको पता ही है। फार्मूला रखते हैं हम क्रय मूल्य। आइए हम फार्मूला रख कर देखते हैं। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि। अब देखते हैं कितना हमारे पास, कितना हमको हानि हो गया है। ये देखते हैं। क्रय मूल्य आपका है 40,000। कितना भैया? 40,000 रुपये आपका। और 40,000 में से आपने 28,000 रुपये में बेचा भी है। यानी मोनिका ने क्या किया है? 40,000 में घड़ी को खरीदा है और 28,000 में उसने बेचा है। तो आप देख सकते हैं कितने का उससे घाटा हो रहा है, यानी हानि हो रही है। कितने का हो रहा भैया? आप देख रहे हैं 40,000 में से 28,000 जब घटाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ 12,000 रुपये। कितना भैया? 12,000 रुपये की क्या हो रही है? उसे हानि हो रही है। क्या हो रही है? 12,000 रुपये की हानि हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई। आइए अब इसको प्रतिशत में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे? आप प्रतिशत का फार्मूला भी जानते हैं। जैसा कि अब आप देख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि अगर आप हानि का परसेंटेज लगाएंगे, देखिए नहीं चल रहा है ये सही से, आपको दिखाई दे नहीं रहा होगा, इसलिए हम ब्लैक का ही यूज़ करेंगे। आप देख रहे हैं हानि प्रतिशत अगर हम निकालते हैं तो आप देख रहे हैं कि हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। आप देख रहे हैं कि हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप इसी पे रख कर निकाल सकते हैं। हानि परसेंटेज निकालनी है तो आप क्या करेंगे? 12,000 हानि हुआ आपको 12,000 का, आप 12,000 रख दीजिए, बटे कर दीजिए 40,000 आपका क्या है? क्रय मूल्य है। आप देख सकते हैं आपका क्रय मूल्य कितना है भैया? 40,000 रुपये है। और गुणे कर दीजिए आप 100 का। आप 100 से आप गुणा कर देते हैं तो आप देख रहे हैं 3 शून्य से 3 शून्य ये कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 4 1 कम 4, 4 3 12, ठीक। और 3 दसैया 30 और 30% का क्या हो गया? इसको हानि हो गई। क्या हो गई? हानि हो गई। आप समझ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं बची है। क्लियर हो गया? स्टॉप। आइए देखते हैं तीसरा सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, आ गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5 गुना है। तो बताओ कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? आप देखिए कह रहा है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए और उसको पढ़िए। जब तक आप ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते आप परेशान रहेंगे इससे। देखिए कैसे, आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्या? क्रय मूल्य, जिसको आप खरीदते हैं, जिस दाम पे आप खरीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, मतलब जिस वस्तु को आपने खरीदा फिर उसको बेचा है उसकी बात की जा रही है। कह रहा एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5 गुना है। तो बताओ कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? आइए देखिए कैसे करेंगे इसको हम।
कह रहा एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्या भैया, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को क्या कहेंगे, हम लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, लिख रहे हैं हम क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, किसका भैया, क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य का माने गुना 4/5 है, गुना है, ठीक है ना। का मतलब होता है गुणा, 4/5 गुना है। का मीन्स क्या होता है, गुणा होता है, 4/5 गुना है, तो बताना है आपको, ठीक है भैया। आइए देखिए कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं ये 4/5 के साथ ये विक्रय मूल्य क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो अगर हम इसको इधर ट्रांसफर कर दें, अगर हम इसको इधर भेज दें, इसको इधर ले आए, तो ये क्या करेगा, विक्रय मूल्य इसके साथ गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। देखिए क्रय मूल्य यहाँ है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 4/5 है, ठीक। अब आप विक्रय मूल्य को अगर ट्रांसफर कर दें, इधर ले आएंगे, यहाँ तो विक्रय मूल्य गुणे के रूप में है, इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग करेगा यहाँ आकर के। तो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 4/5। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप। तो अब आप देख रहे हैं ये क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य डिनोट कर रहा है 4 को और विक्रय मूल्य डिनोट कर रहा है 5 को। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर आपने कोई वस्तु 4 रुपए में खरीदी थी और उसको आपने 5 रुपए में बेच दी, तो आप बताइए आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही। सीधी सी बात है भाई, अगर आपने 4 में कोई चीज खरीदी है और 5 में आपने बेची है तो आपको लाभ ही तो हो रहा है, ठीक है। तो आप आइए देखिए, हम फार्मूला रख करके लगाएंगे। और फार्मूला हम रखते हैं क्या, आप देख रहे हैं यहाँ रखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। आप देख रहे होंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा भैया, लाभ हो रहा ना। तो आप देख रहे हैं कितना है आपके पास विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारे पास 5 है, माइनस कर रहे हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 4 है, और 4 बराबर हो गया आपको लाभ इतना, ठीक है। तो आप देखिए 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी 1 का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, 1 का लाभ हो रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अगर यही बात अगर हमसे परसेंटेज में कहा होता निकालने के लिए, चलो कर देते हैं, परसेंटेज में कहा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज में हमसे कहा निकालने के लिए, अब रियल में तो 1 यूनिट का लाभ हुआ, कितने का, 1 यूनिट का लाभ हुआ। आप देख रहे हैं क्रय मूल्य यदि आपके पास 4 यूनिट है, विक्रय मूल्य 5 यूनिट है, तो आपने क्या किया, 5 यूनिट से 4 यूनिट घटा दिया तो आपको लाभ हो गया। अब 1 यूनिट यदि आपको लाभ हो रहा है तो आप इसको परसेंटेज में बदल सकते हैं 1/। अब देखिए फार्मूला आप जानते हैं, बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। लाभ का फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है आपका परसेंटेज निकालने के लिए। तो आप देख रहे हैं एक आपका लाभ हुआ, आपने अंश में रख दिया, हर में आप रखेंगे किसको, क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य कितना है, 4 है, इंटू 100 कर दीजिए। अब आप देखिए आपको परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, यानी 25% का आपको क्या हो रहा भैया, लाभ हो रहा। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। स्टार्ट हुई तो उंगली उठा दिया। देखिए भैया आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने 3 सवाल आसानी से सॉल्व कर चुके हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आइए हम चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट लगे, ना बात समझ में आ रही हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कमेंट करके। कोई डाउट अगर लगता है आप तो बेहिचक आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर बात आपके समझ में नहीं आ रही तब भी, समझ में आ रही है तब भी, ठीक है। आइए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कितना लिखा, क्या लिखा है भैया, कह रहा है कोई वस्तु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो रहा है। तो बात को समझिए, पहले बात को समझिएगा आप ध्यान से। कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का, किसका, विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य, क्रय मूल्य यानी खरीदे गए मूल्य का 8/5 गुना है। कितना, 8/5 गुना है। तो आप देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य भैया आप देख सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, यही ना कह रहा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का माने गुना, क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 8/5 गुना है, आप देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आइए आप देख सकते हैं कि जब अब आप देख रहे हैं क्रय मूल्य 8/5 गुने के साथ जो है 8/5 के साथ में क्रय मूल्य गुणा कर रहा है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। 8/5 के साथ जो है क्रय मूल्य गुणा कर रहा है। अगर हम इस क्रय मूल्य को इधर ट्रांसफर कर दें, इधर भेज दें, तो ये क्या करेगा, इधर आके भाग करेगा, भाग ही ना करेगा। आइए देखिए कैसे होगा ये, देखिए विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 8/5। तो अब एक बात समझ में आई कि विक्रय मूल्य यदि 8 यूनिट है, क्रय मूल्य 5 यूनिट है, विक्रय मूल्य 8 यूनिट हो गया और क्रय मूल्य 5 यूनिट हो गया। तो आप देख रहे हैं यदि आपने किसी वस्तु को 5 यूनिट में यानी 5 रुपए मान लेते हैं खरीदा है आपने, तो बेचा कितने में, 8 में। 5 में यदि आप खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 8 में, तो आप खुद सोचिए आपको क्या हो रहा, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। आप सीधी बात आप समझ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है। आइए देखते हैं, देखिए फार्मूला हम रख रहे हैं यहाँ, आप देख सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होगा भैया, लाभ हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। विक्रय मूल्य मेरा कितना है, 8 यूनिट है, माइनस क्रय मूल्य मेरा 5 यूनिट है, कितना भैया, 5 यूनिट है, बराबर हो गया लाभ। और लाभ कितने का हुआ, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आया, 3 क्या हो गया, लाभ हो गया। 3 यूनिट का लाभ हो रहा है, कितने यूनिट का भैया, 3 यूनिट का लाभ हो रहा है, आप देख रहे हैं। अब इसको हम लाभ प्रतिशत में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, लाभ प्रतिशत में। और लाभ प्रतिशत का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, लाभ प्रतिशत का यदि आप फार्मूला जाने और आपको पता ही है, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्या भैया, क्रय मूल्य गुणे 100, यही ना है, आप तो समझ ही रहे हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना है आपको, 3 रुपए का लाभ हुआ या 3 यूनिट का लाभ हुआ है, कितने में, 5 में। आप देख रहे हैं 3 का लाभ हुआ कितने में, 5 में। 5 में से आपको 3 का लाभ हुआ यानी इंटू 100 कर देते हैं, तो आप देख रहे हैं 5 दूनी 10 यानी 20 हो गया, 20 3 60, 60% का क्या हुआ भैया, आपको लाभ हो गया। क्या हो गया, आप देख रहे हैं 60% का आपको क्या हो गया, लाभ। तो अभी तक देखिए आप 4 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर चुके हैं, कोई डाउट नहीं पड़ा उसमें बना। आप देख सकते हैं 5वां सवाल आपके सामने आ चुका है, आप देखिए पढ़िए इसको ध्यान से। देखिए क्या लिखा है, एक वस्तु, क्या कह रहा भैया, ध्यान से देखिएगा, एक वस्तु का लाभ क्रय मूल्य का 2/5 गुना हो तो पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत के लाभ या हानि होती है। आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, ध्यान से समझिए। कह रहा एक वस्तु है जो कि उसका लाभ क्रय मूल्य का, उस वस्तु का लाभ जो है क्रय मूल्य का 2/5 है। क्या भैया, लाभ जो है क्रय मूल्य का 2/5 गुना है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है उसे या हानि हो रही है। तो आप बात समझ रहे, लाभ की बात की जा रही है तो लाभ ही होगा। आइए देखते हैं हम, तो आप इसको कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कर सकते हैं इसको, देखिए लाभ बराबर आप देख सकते हैं क्रय मूल्य गुणे 2/5, ठीक है ना। अच्छा, इसमें तो आप डाउट नहीं हो रहे हैं ना, आपको डाउट नहीं आ रहा ना यहाँ की, मतलब ये बराबर क्रय मूल्य ये कैसे आ जा रहा है। आप बिल्कुल डाउट में मत आइए, क्योंकि देखिए लाभ कह रहा है, लाभ क्रय मूल्य का 2/5 गुना है। क्या भैया, 2/5 गुना है। अगर लाभ का क्रय मूल्य 2/5 गुना है तो आप देख सकते हैं लाभ इधर रख रहे क्रय मूल्य का 2/5। अगर क्रय मूल्य जो है 2/5 अगर कर रहे हैं तो लाभ के बराबर हो जा रहा है। कहने का मतलब यही ना निकल रहा है, अगर हम क्रय मूल्य का 2/5 कर दें तो लाभ के बराबर आ जा रहा है, यही बात है। तो इसीलिए हम इसको ऐसे रख दिए हैं, लाभ बराबर क्रय मूल्य गुणे 2/5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम क्रय मूल्य इसके साथ गुणा कर रहा है, इसको इधर लेकर के आएंगे, ये क्या करेगा, लाभ बटे भाग में आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, भाग करेगा, तो क्रय मूल्य हो गया, क्या हो गया भैया, क्रय मूल्य हो गया लाभ बटे क्रय मूल्य इक्वल 2/5 हो गया।
तो अब आप समझ सकते हैं यदि आपको लाभ 2 का हो रहा है, क्रय मूल्य 5 था, क्रय मूल्य 5 अगर है तो लाभ आपको 2 का हुआ। अच्छा, अब आपसे कोई अगर पूछे या मैं ही आपसे पूछ लूं कि आप बताओ विक्रय मूल्य कितना हुआ होगा, तो आप देख सकते हैं यदि आपने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदा है, आप उसको इतने रुपए में बेच दिया, मतलब इतने रुपए में बेच दिया कि आपको 2 रुपए का फायदा हो गया। आपने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी और आपने उसको इतने रुपए में बेचा कि आपको 2 रुपए का फायदा हो गया, तो आप बताइए कितना विक्रय मूल्य हुआ। तो आप सीधी सीधी बात समझ सकते हैं, यदि आपको 5 रुपए में आप कोई वस्तु खरीदते हैं और 2 रुपए में उसको बेचते हैं, 5 रुपए में आपने खरीदा, 2 रुपए में आपने 5 रुपए में आपने खरीदा, 2 रुपए का आपको लाभ हुआ, तो यानी 5 और 2 7 रुपए में आपने उसको बेचा है, तभी जाकर के आपको 2 रुपए का लाभ हुआ। इतनी बात समझ में आई। तो आइए देखिए, आप जानते हैं क्या होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है आपका, आप समझ सकते हैं प्रॉफिट, आप देख रहे हैं लाभ आपको कैसे होगा। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना। ये फार्मूला आप जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इसी फार्मूले पर रख दीजिए इसको उठा करके। आप देख रहे हैं लाभ कहाँ है, लाभ यहाँ है, लाभ के जगह पर जितना है उतना रख देते हैं, लाभ के स्थान पर 2 है, भैया 2 रख दिए, बराबर विक्रय मूल्य मुझे नहीं पता है, वहाँ हम लिख ले रहे हैं विक्रय मूल्य, हमें विक्रय मूल्य पता नहीं है तो हमने विक्रय मूल्य लिख दिया, माइनस लगाया, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमें पता 5 है तो हम 5 यहाँ रख दे रहे हैं। देखिए आप 5 रख दिए। अच्छा भैया ये बताइए, ये विक्रय मूल्य है, इधर लेकर के अगर आए, ठीक है, ये विक्रय मूल्य को इधर ले आए, इस 2 को उधर भेजे तो कितना हो जाएगा। तो आप देख रहे नहीं, इसको रहने दीजिए, आप देख रहे हैं माइनस है ना, इसको ट्रांसफर कीजिए, विक्रय मूल्य को छोड़ दीजिए, इसको ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि माइनस है। अगर ये -5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। देखिए आप, तो ये हो जाएगा 2 + 5 बराबर विक्रय मूल्य। क्या हो गया भैया, विक्रय मूल्य हो गया। तो आप देख सकते हैं ये हो गया 2 5 7 7, क्या हो गया आपका हो गया विक्रय मूल्य। क्या हो गया भैया, विक्रय मूल्य आपका हो गया। आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन हमसे ये तो पूछा नहीं था, लेकिन फिर भी हम निकाल लिए इसको। आइए हमसे जो पूछ रहा उस पे चलते हैं। ये हमसे कह रहा था परसेंटेज बताओ, कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो आप देख रहे हैं 2 का लाभ होता है 5 में 2 का लाभ होता है, तो आप परसेंटेज वैल्यू रख सकते हैं 2/5। क्रय मूल्य आपका नीचे आएगा हमेशा, क्रय मूल्य आप रखते हैं × 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये बराबर आपका आ जाएगा लाभ प्रतिशत। तो आप देख रहे हैं 5 दूनी 10, 20 हो गया, और 2 दूनी 4 यानी 40% आपको क्या हो रहा है भैया, लाभ हो रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं, आ गई, क्लियर हो गए ना। ओके ठीक है। अब आप लोग जो है इस वीडियो को आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो बात समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिएगा, आप मैसेज करिएगा और आपकी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। जो भी त्रुटियां होंगी उसको भी बताइएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय बाय।